ओके सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा क्लिप है कि आज के जो मशहूर टिकटॉकर हैं उनके जो वालिद साहिब हैं माशाल्लाह से उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से ये वीडियो का इंटरव्यू सोशल मीडिया पे डाला है कि मैं कहती हूँ सलाम है आपके इस कॉन्फिडेंस पे कि आप कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद। खैर आप पहले वीडियो देखिए फिर मैं आपको सारी तफसील बताती हूँ। वो मेरे अगर बच्चों में आप देखें उनमें अदब पूरी तरह से है। उनको मैं रोज़ाना मतलब रमज़ान में तो हमारा ये होता था कि बाकायदा हम कुरान तफसीर के साथ आपस में बैठ के तीनों बेटियां मैं और मिसेज रोज़ाना तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ना। रोज़ मैं तीनों बेटियों का था बेटा आपने मुझे एक अच्छी सी हदीस सुनानी है या कोई एक अच्छी बात मेरे नबी की सुनानी, क्योंकि हमारे रोल मॉडल तो एक ही हैं, सिर्फ एक है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई रोल मॉडल नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर दुनिया है, वो अब उसमें वो अल्लाह का शुक्र है जो मेरी तीनों बेटियां हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से एवरीवन माशाल्लाह अंकल जी ने इतनी अच्छी स्पीच की है कि अंकल जी ने दुनिया दीन को अलग अलग कर दिया। हालांकि दुनिया दीन एक ही है, अलग अलग नहीं है। और अंकल जी ने बेहयाई को इस तरह प्रमोट किया है कि एक गूंगा बहरा भी इंसान अगर उसको हल्की से झलक इस इंटरव्यू की पड़ गई ना तो वो कहेगा आई व्हाट इज दिस यार ब्रो। मैं एक टॉपिक छेड़ना चाहूंगी कि अंकल जी अगर तो आपने गलती से कुरान पाक तफसीर से पढ़ ही लिया होगा तो अगर तो गलती से पढ़ लिया, चलो मान लिया आपने हिफ्ज किया हुआ है तो यार आपके सामने एक आयत तो जरूर आई होते हैं। चलो वो आयत भी सुन लेते हैं। सूरतुल तगाबन की आयत है, आयत नंबर 15, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनत वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो सरासर आजमाइश है और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। देखो अगर आपने कुरान पाक तफसीर से पढ़ा होता तो आपको पता होता। दरअसल आपने बचपन में नूरानी कायदा पढ़ा है और बड़े होते के साथ कुरान पाक पढ़ तो लिया, लेकिन कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ा। आपकी फैमिली ने कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ा, क्योंकि एक मोमिन कुरान पाक जब खोलता है ना तो उसको तर्जुमे से एक दफा भी पढ़ लेता है तो उसके दिल में खौफ होता है। वो इतनी आसानी से इंटरव्यू नहीं दे रहा होता बिना डर खौफ के, मतलब कह रहा है कि मेरा रोल मॉडल मेरा नबी। एनीवे अगर आपका रोल मॉडल नबी है तो मेरी बात एक सुने आप लोग, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपका रोल मॉडल कोई होता तो आप उसको फॉलो करते ना और आप उसकी फैमिली को भी फॉलो करते। वो जो उसकी फैमिली करती है, जो आपका रोल मॉडल करता है, आप उसको फॉलो जरूर करते। मैं तो पर्सनली करती फॉलो। आप क्यों नहीं कर रहे? आपका तो रोल मॉडल दो जहानों का सरदार है, नबी है, आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आपकी बीवियां बेटियां नबी की बेटियों को क्यों नहीं फॉलो कर रही? नबी की बेटियां तो ना माज़अल्लाह शादियों पे ऐसा तो नहीं करती थी, सालों साल हराम रिलेशन में तो नहीं रहती थी, इस तरह के जीन्स टाइस तो नहीं पहनती थी। अगर आपने रोल मॉडल को फॉलो ही करना है तो आप इस तरह करें ना कि अपनी बेटियों बीवियों को हुक्म दें, ये नहीं कि बोल दें, उनको हुक्म दें कि तुम्हारा रोल मॉडल तुम्हारा नबी है, उसको फॉलो करो, हिजाब करो, सर अपना मुंह ढको। अगर कुरान पाक पढ़ा होता तो फिर ये भी सूरह अहज़ाब की आयत आपके सामने आती कि ए नबी अपनी बीवियों बेटियों को फरमा दो कि घर से निकला करें तो चादर मुंह पे लटका के निकला करें। लेकिन नहीं भाई, हमें तो भाई व्यूज लेने के चक्करों में फजूल बकवास। इनको लग रहा है कि लोग इनके बारे में सोचे वाह कितने अच्छे फादर है, अपनी लड़की को बेटियों को मतलब खुली इजाजत दिया। दरअसल में ये बेहयाई है अंकल जी। आपका फर्ज बनता है, अव्वल तो आप बोले ही ना कि हमारे नबी हमारे मॉडल, आप बोले ही ना, आप चुप रहे। आप कहें भैया आप मान लें कि आप अपनी बीवी औलाद के हाथों वे थक चुके हैं, आप नहीं उनको रोक सकते हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि हमारे रोल मॉडल हमारे नबी हैं तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। खुदारा वो काम करें। और दूसरी बात आपने ये भी बात की कि ये फिर दुनिया है, दुनिया में तो ये चलता है। मेरे अंकल जी आप अगर पुलिस की नौकरी से हट कर आप दुनिया की नौकरी में आए ना तो दुनिया की नौकरी ये है जिसकी तनख्वाह आपको ऊपर जाकर मिलनी है। किस दिन? क़यामत के दिन। तो प्लीज थोड़ी सी शर्म करें, अल्लाह की तरफ वापिस आए, ये बेहयाई के अड्डे बंद करो। अपनी शादियों पे अपनी बेटियां बेटियों को इस तरह स्टेज लगा के देते नाचने के लिए कि बस खुदारा रहम का खाओ। अपने जो 6x3 की कब्र है ना उस पर रहम खा लो, ज्यादा किसी पे नहीं, वो कब्र पे रहम खा लो कि उसमें जाते ये नहीं कि आपको पानी शानी पिलाएंगे, वो आपको जाते ही पकड़ लेंगे कि भाई तो जवाब कहाँ थी, जवानी कहाँ तुम्हारी थी। क़यामत तो भाई बाद में आएगी, लेकिन जवाब तुम्हें कब्र में भी देना पड़ेगा। आखिरत की पहली मंजिल ही कब्र है। सो मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, बट अमल जरूर करना। एनीवे बाय।